Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? और हमें बताना है बच्चों, जो गिवन ऑप्शन में आपको सीक्वेंसेस दी गई हैं, हर ऑप्शन की अपनी इंडिविजुअल एक सीक्वेंस है, उसमें कौन सी एक करेक्ट सीक्वेंस होगी जो डार्विन एंड वेलेस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ बच्चों जो हम की कंसेप्ट रिवाइज करेंगे वो हम देखेंगे कि एवोल्यूशन जब भी होता है एक सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या आती है, जो स्पीशीज होती है वो ओवर प्रोडक्शन शो करती है। ओवर प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब होता है बच्चों की पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत बढ़ गया है तो वो क्या करेंगे, अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इस स्ट्रगल को जीतने के लिए जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या अराइज होंगी, अब यहाँ पे वेरिएशंस। जो भी पर्टिकुलरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वेरिएट करेगी, अब वो क्या होगा, उनके अंदर एक एडेप्टिव कैरेक्टर डेवलप होगा और उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, जिसको उन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जब फिटेस्ट सर्वाइव कर जाएंगे और एडेप्ट कर जाएंगे टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, फिर क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेंगे अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ओरिजिनल स्पीशीज से। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करने के बाद ये पर्टिकुलर जो हो जाएंगे, ये नेचुरली क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, इनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक न्यू स्पीशीज के अंदर। इस रिकैप के बाद हम क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स पे वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट कहता है ओवर प्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल ठीक है, यही हमने रिवाइज किया था कि हमारा फर्स्ट जो है वो ओवर प्रोडक्शन है। सेकंड कहता है फिर होगा वेरिएशन, बिल्कुल ठीक है, जो है यहाँ पे वेरिएशन राइज हो रही है। इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, अब ये जो वेरिएटेड पॉपुलेशन है ये क्या करेगी, अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करेगी या अडेप्ट करेगी, जिसको उन्होंने बोला कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज। ये पर्टिकुलरली जो वेरिएशन पॉपुलेशन शो कर रही है उसको अपना साइज को कंसिस्टेंसी से मेंटेन करेगी एंड फाइनली वो क्या होगी, वो नेचुरल ही सिलेक्ट करेगी। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बनता है बच्चों। बट स्टिल हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन बाकी ऑप्शंस को भी गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि पहले वेरिएशन अराइज होती है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है बच्चों, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होता है। तो यहीं पे क्या हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड पे जाते हैं बच्चों, थर्ड कहता है ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज हो रहा है और वेरिएशन को वो बाद में दे देता है, जबकि ये गलत है बच्चों, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन के बाद वेरिएशन आ रही है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वो सबसे पहले वेरिएशन और नेचुरली सिलेक्शन दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। सबसे पहले हमारी क्या हो रही थी, हमारी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, तो अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो गिवन क्वेश्चन के लिए द फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, overproduction, variation, consistency of population size, natural selection. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.